सामान्य जीवन में परिवर्तन लाने की योजनाओं के बारे में आप सब ने अनेक बार अनेक मंचों पर अपने क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में बातचीत की होगी। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इसके साथ साथ में जब देश की छवि बदलने का काम जिस तरह से माननीय मोदी जी ने किया, भारत की तरफ देखने का नजरिया जब पूरी दुनिया का बदला, और पुलवामा के बाद की एयर स्ट्राइक से जब भारत ने एक नया शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदित होने का संदेश पूरे विश्व भर के सामने दिया, 2019 के चुनाव में आप सब कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर संकल्प किया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का, इस देश का सपना सच करके दिखाया। मित्रों, राजस्थान में बेशक 2018 के चुनाव में थोड़े से मतों के अंतर से, शायद उंगलियों पे गिन सकते हैं इतने मतों के अंतर से हम चूक गए थे, लेकिन उसका खामियाजा आज राजस्थान की जनता पिछले 3 साल से भुगत रही है। राजस्थान आज अपराध की राजधानी बना है। राजस्थान आज महिलाओं के प्रति अपमान और अत्याचार और अपराध की राजधानी के रूप में पूरे देश में बदनाम हुआ है। वो राजस्थान जो मीरा और पन्ना धाय का राजस्थान है, वो राजस्थान जो हाड़ी रानी और गोरा धाय का राजस्थान है, वो भक्ति और शक्ति का राजस्थान इस कांग्रेस के कुशासन में कलंकित हुआ है। देश की कल्याणकारी नीतियों को जो माननीय मोदी जी की सरकार ने प्रारंभ किया, उनमें जिस तरह से उनके इंप्लीमेंटेशन में राजस्थान की सरकार विफल हुई है, यह आप सबके सामने। मैं केवल मेरे मंत्रालय से जुड़े हुए विषय को आप सबके संज्ञान के लिए आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको घर दिया, सबको गैस का चूल्हा दिया, सबको शौचालय दिया, सबको आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, हर एक घर में बिजली पहुंचाई, और उसके क्रम में 2019 में पुनः प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले के प्राचीर से उद्घोष किया कि आजादी के 70 साल में केंद्र की सरकार द्वारा, राज्यों की सरकार द्वारा जो प्रयत्न किए गए, उन सबको मिलाकर के भी केवल 16% घरों तक पीने का पानी पहुंच पाया है। 19 करोड़ घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंच पाया है। हम राजस्थान के लोग निश्चित ही पानी का मोल देश में सबसे ज्यादा जानते हैं। हम सब में से पश्चिमी राजस्थान से आने वाले लोगों को निश्चित रूप से अनुभव होगा कि हमारी माताओं बहनों को आज भी सर पर घड़ा रख करके मीलों मीलों दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता था और नित्य प्रतिदिन जाना होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लेकर के कहा कि 2024 तक हर घर में नल होगा और नल से जल देश में हर घर तक पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 19 को घोषणा की। घोषणा के ठीक बाद जल शक्ति मंत्रालय को दायित्व मिला था, हमने काम करना प्रारंभ किया, राज्यों के साथ में बातचीत की, और 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर जब देश सुशासन दिवस मना रहा था, प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जल जीवन मिशन की गाइडलाइन विज्ञान भवन से जारी की थी। 25 दिसंबर से काम प्रारंभ हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना की आपदा ने 25 मार्च को देश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा कर दी। एक बार लगता था सब कुछ ठहर गया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ, उनके सतत मार्गदर्शन में जिस तरह से काम हुआ, मैं आज गर्व से आप लोगों के बीच में यह कह सकता हूं कि 2 साल अभी पूरे होने बाकी हैं। 70 साल में 3 करोड़ 23 लाख यानी 16% घर तक पानी पहुंचा था। आज देश में 8.5 करोड़ घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। 5.5 करोड़ लगभग नए घरों तक पीने का पानी पहुंचा है। मैं जब ये आंकड़े देखता हूं, गर्व के साथ में देश और दुनिया के सामने खड़े होकर के बात करता हूं, लेकिन जब मैं राजस्थान की धरती पर आता हूं तो मुझे निश्चित रूप से पश्चाताप होता है, दुख के आंसू आते। राजस्थान की सरकार को जल चूंकि राज्य का विषय है, हमने संसाधन दिए,
2019-20 के साल में 2000 करोड़ रुपया दिया, 20-21 के साल में 2500 करोड़ रुपया एलोकेशन किया। राजस्थान की सरकार खर्च नहीं कर पाई। 19-20 में जो पैसा दिया था उसमें से कुल मिलाकर के 600 करोड़ भी खर्च नहीं हुए। 20-21 के साल में जो संसाधन उनको दिए थे 2500 करोड़ रुपए, उसमें पहली किस्त तक वो ले नहीं पाए। साल के अंत में जाते जाते उनको पैसा दिया और 2021-22 के साल में फिर भी राजस्थान का प्रतिनिधि हो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का एलोकेशन किया। लेकिन मित्रों, राजस्थान की इस नाकारा सरकार के कारण से आज देश में सबसे धीमी गति से यदि कहीं काम चल रहा है तो वो राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान लगातार इसका पीने का पानी पहुंचाने के दौड़ में देश के विभिन्न राज्यों से पिछड़ता हुआ आज 28वें नंबर पर जाकर के खड़ा हो गया है। लगातार प्रयास के बावजूद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री और वहां के जल संसाधन और पेयजल मंत्री केवल अखबार में स्टेटमेंट देकर के और चिट्ठियां लिख करके अपनी दायित्व की पूर्ति करना चाहते हैं। यह केवल एक नजीर मैंने आपके सामने रखी। ठीक इसी तरह के हालात प्रधानमंत्री आवास योजना के भी हैं। ठीक इसी तरह के हालात आयुष्मान भारत योजना के भी हैं। ठीक इसी तरह के हालात सौभाग्य योजना के भी हैं। आज राजस्थान जो 3 साल पहले देश के अग्रणी प्रदेशों में होता था, आज राजस्थान पिछड़ते देश के आखिरी 5-6 जो है स्थान के प्रदेशों में आकर के खड़ा हुआ है। मित्रों, राजस्थान की जनता के इस दुख और दर्द के मिटाने की जिम्मेदारी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठानी पड़ेगी। और आज इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन से हम सबको संकल्प लेकर के जाना होगा कि आज से लेकर के आगामी 2 साल तक, जब तक इस अराजक सरकार को, असफल सरकार को, जब तक इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम सड़क पर लाकर के बेनकाब करते हुए 2023 में सत्ता से पदच्युत करके वापस नहीं हटा करके भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिलाएंगे, तब तक हम निरंतर संघर्ष करेंगे, धरातल पर रह करके निरंतर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ में खिलाएंगे। इस संकल्प के साथ में हम सबको यहां से जाना होगा और जो इस संकल्प के साथ में जाने के लिए तैयार हैं वो अपनी दोनों हाथ उठाए, मुट्ठियां भींचें और पूरी ताकत के साथ में मां भारती को साक्षी मान करके और बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र सिंह जी, आपके उत्साहपूर्वक संबोधन के लिए। गजेंद्र सिंह जी आमने सामने जो बैठे हैं, राजस्थान के अंदर 11,341 ग्राम पंचायतों में लगभग 7,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि हमारे सामने बैठे हैं। 352 पंचायत समितियों में लगभग 180 पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान बैठे हैं। 29 जिला प्रमुख परिषद के चुनाव हुए हैं, उनमें से 17 जिला प्रमुख आमने सामने बैठे हैं। नगर परिषद के पार्षद बैठे हैं, मेयर बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं। इन सब लोगों के मन में इस सरकार के प्रति पीड़ा है, गुस्सा है, आक्रोश है। यहां बैठे हुए सरपंच इस बात को जानते